आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए, जबकि 14 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 8, चंपावत में 3, अल्मोड़ा में 2, पौड़ी जिले में 1 संक्रमित मिला। 14 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे की सौगात। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस परेड अवसर पर 2001 में भर्ती हुए सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे की सौगात देने की घोषणा की। हालांकि अभी अन्य प्रकरणों पर कैबिनेट की उप समिति और वेतन विसंगति समिति का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी लेने के बाद इस साल ड्यूटी पर शहीद हुए 3 पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया। आपदा में 11 और लोगों की मौत, ट्रैकिंग पर गए 27 लोग लापता। तो उत्तराखंड में आसमानी आफत के तौर पर बरसी आपदा में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गढ़वाल में 5 लोगों के जान गंवाने की सूचना है। साथ ही कुमाऊं में 6 लोगों के शव मिले हैं। आपदा में मरने वालों की संख्या 69 हो गई है। सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या 68 बताई गई है। 27 ट्रैकर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुमाऊं में 4 ट्रैकरों की मौत की अपुष्ट सूचना है। कुमाऊं में फंसे हैं 700 से अधिक पर्यटक। तो आपदा के कारण बंद हुए रास्ते भले ही अब खुलने लगे हैं, लेकिन कुमाऊं मंडल में अब भी 700 से ज़्यादा पर्यटक अलग अलग कारणों से फंसे हुए हैं। 279 दिन में अपने दम पर कोविड टीकाकरण 100 करोड़ पार। तो 7 कोटि यानी 100 करोड़ कोरोना महामारी से जंग में भारत ने 279 दिनों में 1 अरब टीकाकरण का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बृहस्पतिवार सुबह 9:48 पर वाराणसी के दिव्यांग वरुण राय को टीके की 100 करोड़वीं खुराक दी गई। नुकसान का आकलन करने जल्द आएगी केंद्रीय टीम। तो उत्तराखंड में आपदा से पैदा हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को गढ़वाल और कुमाऊं में आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। 2 घंटे के सर्वेक्षण के बाद उन्होंने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट स्थित गेस्ट हाउस में केंद्र और राज्य सरकार के आला अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुदरती आपदा से हुए नुकसान के आकलन के लिए तत्काल केंद्र से टीम भेजी जाएगी। चेतावनी का हुआ फायदा। तो शाह ने कहा कि समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ। राज्य को 24 घंटे पहले चेतावनी दे दी थी। सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया था। 4 धाम के यात्री जहां थे वहीं रोक दिए गए। इसलिए अब तक एक भी 4 धाम यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। उपनल कर्मियों को 5,800 रुपये का प्रोत्साहन भत्ता। तो सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश कर दिया है। 10 वर्ष तक सेवा कर चुके कर्मचारियों को हर महीने 2,000 और 10 साल से ज़्यादा सेवा कर चुके कर्मियों को 3,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इस राशि में कोई अतिरिक्त कटौती नहीं होगी। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा। तो दिवाली से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। चालान 1,000 का काटा और जमा करवाए 5,000। तो परिवहन कारोबारियों को परिवहन विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विभागीय टीम मौके पर ई चालान कर रही है। इससे चालान राशि भी दर्ज होती है, लेकिन जब वाहन मालिक या ड्राइवर चालान भुगतने आरटीओ पहुंच रहे हैं तो उनसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारी इसके पीछे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में कमी को कारण बता रहे हैं। दून काठगोदाम रूट पर 48 घंटे के बाद ट्रेनें दौड़ी। तो भारी बारिश से क्षतिग्रस्त काठगोदाम रेलवे ट्रैक की मरम्मत के बाद गुरुवार से रेल संचालन शुरू हो गया है। 48 घंटे बाद काठगोदाम के लिए कई ट्रेनें चली। इनमें नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी, देहरादून से जाने वाली नैनी जनशताब्दी, दिल्ली काठगोदाम संपर्क क्रांति शामिल है।
उत्तराखंड में 451 बेसिक शिक्षकों की भर्ती के आदेश। तो उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में 451 बेसिक शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी। गुरुवार को शिक्षा सचिव BVRC पुरुषोत्तम ने इसके आदेश जारी कर दिए। यह भर्ती वर्तमान में जारी 2278 पदों की भर्ती से अलग होगी और आवेदन भी अलग से किए जाएंगे। शिक्षा सचिव ने बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल को शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। इसलिए निकाली गई भर्ती तो वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती से चूके बेरोजगारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ये वो युवा हैं जिन्होंने हाल ही में सीटेट पास किया था। इन युवाओं को कहना था कि वर्तमान में 2278 पदों पर भर्ती में उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, जबकि शिक्षा विभाग का तर्क था कि यदि वर्तमान भर्ती को कुछ और बढ़ाया गया तो अधिक समय जाया होगा। इस भर्ती से चूंकि युवा नई भर्ती में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को बताया था कि वर्तमान भर्ती के अलावा भी विभाग में 451 पद खाली हैं। शिक्षक और कर्मचारी रोष में हैं। तत्काल भर्ती सहित बाकी मांगों को लेकर वे जल्द आंदोलन कर सकते हैं। इसके लिए 23 अक्टूबर को अशासकीय सहायता प्राप्त महासंघ की बैठक बुलाई गई है। पटवारी भर्ती का तौर तरीका बदलेगा, आयोग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। तो प्रदेश में चल रही पटवारी लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया का पैटर्न बदलेगा। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि किसी भी भर्ती के तरीके को आयोग तय करेगा, न कि विभाग। पटवारी के 391 और लेखपाल के 163 पद मिलाकर कुल 554 पदों के लिए पटवारी लेखपाल भर्ती होने जा रही है। आयोग के पास इस भर्ती के लिए 1,43,000 आवेदन आ गए हैं। विभाग से आए अध्याचन के हिसाब से इन भर्तियों के लिए पहले फिजिकल और फिर लिखित परीक्षा होनी चाहिए। इस नियम की वजह से आयोग पसोपेश में था कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की फिजिकल कैसे कराई जाएगी। लिहाजा आयोग ने बैठक में तय किया है कि यह उसका अधिकार होना चाहिए कि भर्ती की प्रक्रिया क्या हो। आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पटवारी लेखपाल सहित सभी भर्तियों के पैटर्न क्या होगा, यह आयोग को तय करना है। कोई भी विभाग तय नहीं करेगा कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। शासन से अनुमति मिलने के बाद ही पटवारी लेखपाल की भर्ती की गाड़ी आगे बढ़ेगी। वहीं शिक्षा सचिव संतोष बड़े का कहना है कि पटवारी सहित अन्य भर्तियों के पैटर्न आयोग पर निर्भर करे। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके बाद आयोग अपने हिसाब से भर्तियों की परीक्षाएं कराएगा। पटवारी भर्ती में पहले फिजिकल की शर्त की वजह से यह दुश्वारी पेश आई है। बाकी परीक्षाओं की तिथियां आचार संहिता की संभावनाओं पर निर्भर करेंगी। 4 भर्तियों में 1 लाख से अधिक आवेदन। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग की भर्तियों में आ रही भारी भरकम आवेदन एक नई चुनौती बन रही है। 4 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें 1 लाख से अधिक आवेदन आ गए हैं। आयोग के लिए अब इनकी परीक्षा करानी चुनौती है। पटवारी लेखपाल भर्ती में 1,43,000 आवेदन आए हैं। इनकी परीक्षा तिथि अभी तय नहीं है। कनिष्ठ सहायक इंटरमीडिएट स्तर भर्ती में 1,19,000 आवेदन आए हैं। इनकी परीक्षा 31 अक्टूबर को प्रस्तावित है। ग्रेजुएशन लेवल भर्ती परीक्षा के लिए 2,20,000 आवेदन आए हैं, जिसकी परीक्षा नवंबर में प्रस्तावित है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए भी 1,57,000 आवेदन आ चुके हैं, जबकि प्रयोगशाला सहायक के लिए 90,000 आवेदन आ गए हैं। इतने भारी भरकम आवेदकों की वजह से आयोग को परीक्षा में मुश्किलें पेश आ रही हैं। व्यक्तिगत सहायक भर्ती टाइपिंग परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने व्यक्तिगत सहायक आशुलिपिक भर्ती के तहत टंगड़क के आशुलिपिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि इस भर्ती की परीक्षा 16 और 17 मार्च को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। 15 जुलाई को 668 उम्मीदवारों की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई थी। इस लिस्ट के हिसाब से ही अब टाइपिंग और आंसू लेखन की परीक्षा होगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में 183 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एसएससी की तरफ से भर्ती निकाली गई है। इसमें 12वीं उत्तीर्ण विभागीय कर्मचारियों को मौका। तो इसमें 17 नवंबर तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एसबीआई पीओ के पद खाली, जल्द करें आवेदन। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में 2056 पदों पर पीओ की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीटेट 2021 में आवेदन की तिथि बढ़ी, तो सीटेट की आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। त्यूनी में कार खाई में गिरी, दंपति समेत 5 की मौत। तो जौनसार बाबर के त्यूनी में एक कार अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल है। मृतक दंपति समेत 4 लोग एक ही परिवार के हैं। घायल युवती को इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश के रोहणु रेफर कर दिया गया है। त्यूनी थानाध्यक्ष संदीप पंवार ने बताया कि संजय बृहस्पतिवार सुबह अपनी कार से 5 अन्य लोगों के साथ पंद्रानू गांव से बानपुर गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। टीकाकरण कराने वालों के लिए पहला लकी ड्रॉ कल। तो 18 अक्टूबर के बाद कोरोना टीके की दूसरी डोज लगाने वालों के लिए 23 अक्टूबर को पहला साप्ताहिक लकी ड्रॉ आयोजित किया जाएगा। परेड मैदान में आयोजित होने वाले ड्रॉ में प्रतिभागियों के पास कई आकर्षक उपहार जीतने का मौका है। इसमें शामिल होने के लिए लोग विभिन्न स्थलों पर कोरोना टीका की दूसरी डोज लगवा सकते हैं। जापानी सैटेलाइट के जरिए रखी जाएगी जंगलों की आग पर नज़र। तो भारतीय वन सर्वेक्षण के विशेषज्ञों के मुताबिक अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष उपयोग केंद्र से मिलने वाले डाटा से होगी सुविधा। स्पा सेंटर संचालक ने गोली मारकर की आत्महत्या। तो जीएमएस रोड स्थित एक स्पा सेंटर संचालक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली देसी तमंचे से कनपट्टी से सटाकर मारी गई। संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। सारी घटना वहां से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। धोखे से बेच दिया बंधक फ्लैट, 5 पर केस। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में बंधक रखा हुआ था फ्लैट। खिलाड़ियों ने जड़े बॉक्सिंग। तो खेल महाकुंभ में खेले गए अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 21 के मुकाबले। ग्रेड पे मिलने की घोषणा पर परिजनों ने जताई खुशी। तो सोशल मीडिया पर भी आई प्रतिक्रियाएं। गाधारोडा डेंगू का हॉटस्पॉट, 84 और लोगों को लगा डंक। तो रुड़की से खबर आई है, गाधारोडा गांव में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक साथ 84 और मरीज मिलने से यहां डेंगू पीड़ितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। मलबे में दबे 500 निकाले, 4 की तलाश जारी। तो नैनीताल से खबर आई है, एनडीआरएफ की टीम ने तल्ला रामगढ़ के झूतिया गांव में घर के भीतर दबे 5 मजदूरों के शव गुरुवार शाम तक बरामद कर लिए। शवों का मौके पर ही पोस्टमार्टम कर हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भिजवा दिया गया। देर शाम तक बाकी के शवों को तलाशने का काम जारी था। वायुसेना के लड़ाके आपदा राहत में बने मददगार। तो एयरफोर्स के लड़ाके आपदा में कुमाऊं के लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। हल्द्वानी व पंतनगर में मौजूद वायुसेना के हेलीकॉप्टर आपदा में फंसे लोगों तक रेस्क्यू टीम को पहुंचाने से लेकर राशन, दवा व घायलों को लाने तक का काम कर रहे हैं। छिटकुल ट्रैकिंग पर गए 5 पर्यटकों के शव बरामद। तो उत्तरकाशी के हरसिल से लमखाला पास होते हुए छिटकुल हिमाचल की ट्रैकिंग पर गया 8 पर्यटकों समेत 11 लोगों के दल में से 5 के शव बरामद हो गए हैं। आपदा में कुमाऊं के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत। तो बारिश की कहर से पहाड़ के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुमाऊं के कई जिलों में पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल खत्म होने के बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं। ऊर्जा निगम जेई पद पर प्रमोशन की परीक्षा स्थगित। तो ऊर्जा निगम में तकनीकी सहायक के जूनियर इंजीनियर के पद पर होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा के लिए नई तारीख तय की जाएगी। कुमाऊं में आपदा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारी बारिश से पहाड़ों पर सूखे पेट्रोल पंप। पहाड़ों में पेट्रोल के भाव बिक रहा टमाटर। तो पहाड़ी जिलों में आफत की बारिश का कहर फिलहाल थम तो गया है, लेकिन जिंदगी गाड़ी बेपटरी होती जा रही है। देवी आपदा में हुए नुकसान से उबरने की कोशिश में लगे पहाड़ के लोगों को अब जबरदस्त महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है।
पिथौरागढ़ में टमाटर के दाम 120 पहुंच गए हैं, जबकि अल्मोड़ा में 100, चंपावत में 100, बागेश्वर में 70, नैनीताल में 80 तक पहुंच गए हैं। रास्तों में फंसे पर्यटक वाहन छोड़कर लौट रहे। तो प्राकृतिक आपदा के कारण नैनीताल जिले के कैंची धाम के खैरना के बीच हाईवे कई जगह पर टूट चुका है। करीब एक हफ्ते तक हाईवे के खुलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर भू कटाव रोकने का काम शुरू। तो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर रेलवे पटरी से लगी भूमि गोला नदी में पानी से कटाव हुआ है। इससे पटरी को खतरा पैदा हो गया है। इस कटाव को ठीक करने के प्रयास रेलवे प्रशासन ने शुरू कर दिए हैं। हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से गुरुवार को नैनीताल के लिए बस का संचालन शुरू हुआ। वहीं भीमताल से खबर आई है, अमजड़ में बारिश से भारी नुकसान। तो बारिश से ग्राम पंचायत अमजड़ के कई लोगों के मकान ढह गए और कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। पोर्टो के गांव में पसरा मातम, परिवार गमगीन। तो भारत चीन सीमा पर बर्फ में दबे मिले थे तीनों पोर्टरों के शव। आईटीबीपी की टीम के साथ गए पोर्टर भटक गए थे रास्ता। उत्तरकाशी में अवैध स्मैक के साथ जेई समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। वही खबर है, नई टिहरी से 86,000 की शराब पकड़ी गई है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा मनोज का नाम। तो हल्द्वानी से खबर है, ये मैच 5 दिन में 17 पर्वत श्रृंखलाएं फतह करने वाले भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी और उनके 2 साथियों का लोहा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी माना है। एमबीपीजी सीटें बढ़ाने को छात्रों का हंगामा। तो प्रवेश फीस जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग उठाई गई। बी फार्मा 8वें सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा 26 अक्टूबर को। तो एचएनबी गढ़वाल के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने वर्ष 2021 की बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी कर दी हैं। एमएड प्रवेश परीक्षा 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शुरू होगी। श्रीनगर एवं देहरादून में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बीपीएड, एमपीएड की परीक्षा भी 25 अक्टूबर को होगी। श्रीनगर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बीएड प्रवेश 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक संपन्न होगा। सलधार में बॉर्डर हाईवे जगह जगह अवरुद्ध। तो जोशीमठ विकासखंड की नीति घाटी जो कि भारत तिब्बत सीमा पर स्थित अंतिम घाटी है कि 1 दर्जन से अधिक गांवों की आवाजाही सलधार नामक स्थान के आसपास सड़क के टूटने से बाधित हो गई है। ग्वालदम मार्ग 72 घंटे से बंद है। वही खबर आई है, भवाली से मलबे में दबे 5 मजदूरों के शव निकाले। तो बेतिया बिहार के रहने वाले थे सभी मजदूर। 4 और शवों को निकालने में जुटी है टीम। बात करते हरिद्वार की खबरों की। श्री महंत रविंद्रपुरी को बनाया अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष। दोनों डोज लगवाने वालों को रोपवे से मुफ्त यात्रा। तो हरिद्वार से खबर आई है, देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर रोपवे से मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। रोपवे संचालित करने वाले ऊषा वैक्रो की ओर से चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर पर जाने वाले दोनों डोज लगवा चुके पहले 100 श्रद्धालुओं को यह सुविधा देने का ऐलान किया गया है। वही खबर है, रोशनाबाद से सगे भाइयों को 5-5 वर्ष की सजा। तो जानलेवा हमले में दोनों दोषी करार। 5-5 हज़ार अर्थदंड भी लगाया है। इसमें एक तस्कर की जमानत खारिज। तो रोशनाबाद से खबर आई है। वही खबर है, हरिद्वार से लैब संचालक से 1 लाख रुपए ठगी गए। वही खबर है, हरिद्वार से नंदोई पर दुष्कर्म का आरोप। तो विवाहिता से अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर नंदोई पर दुष्कर्म और ससुर पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है। पनीर और दूध के सैंपल फेल, मुकदमा दर्ज। तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने बर्फी, मोहन खीर समेत 3 वस्तुओं के नए सैंपल भी भरे हैं।
बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो पर्यटन को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान। तो अक्टूबर नवंबर में होने वाला बंगाली सीजन ठप, देश भर से बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं सैलानी। तो आपदा से कुमाऊं मंडल में पर्यटन कारोबार को भी पूरी तरह से चौपट कर दिया है। मंडल में पर्यटन कारोबार को 100 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ है। नैनीताल अल्मोड़ा में संचार सेवा अभी भी प्रभावित है। दूध, बिजली और पानी के लिए चढ़ा पारा। तो अति आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए खैरना के लोग धरने पर बैठे, एसडीएम के मनाने पर माने। नैनीताल में डीजल खत्म, पेट्रोल भी कम ही बचा है। वही खबर आई है भीमताल से मलबे के धलाड़ी में एक और जूतिया में 300 बरामद हुए हैं। अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही। तो रामगढ़ के जूतिया गांव में आपदा प्रभावित लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहाड़ को बसें चली, जेब ज़्यादा ढीली हुई। तो 3 दिन बाद नैनीताल रवाना हुई रोडवेज बसें बाया भीमताल जाने के कारण 20 रुपये किराया बढ़ा दिया गया है। केमू की अल्मोड़ा रानीखेत बस सेवा शुरू हो गई है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में फंसे 40 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। भूस्खलन की चपेट में आया मजदूर। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। पिथौरागढ़ से खबर आई, गैस सिलेंडर के रिसाव आग में झुलसे दंपति। जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर रुइना गांव में रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लग गई। कमलेश का वजन 10, पंकज का वजन 5 किलो गिरा। तो डीडीहाट जिले की मांग को 21 दिन से चल रहा आंदोलन कोई सूद लेने वाला नहीं है। पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में 105 सड़कें बंद हैं। अल्मोड़ा से हल्द्वानी का किराया 1000 रुपये। तो लमगड़ा होते हुए संचालित हुई बसें और टैक्सियाँ। वही खबर है रुद्रपुर से 4 दिन से बिजली आपूर्ति बंद, धरने पर बैठे तब हुई बहाल। सितारगंज से खबर है गिरफ्तारी पर भड़के ग्रामीण, धरना। सितारगंज विधायक के गनर के साथ